श्री दोनों महाराज श्री को सभी छोलक चिक्षामी महाराज श्री, हम लोगों को भोपाल में आपके सानिध्य में सौधर्म मिलने का सौभाग्य मिला है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते समय हम किस तरह अपने भाव विशुद्धि को बनाए रखें और इस कार्यक्रम के पश्चात भी हम अपने जीवन शैली में किस तरह का परिवर्तन करें ताकि हम ऊंचाइयों को प्राप्त करें और धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। देखो, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा अपने आप में बहुत ही अद्भुत अनुष्ठान है और पंचकल्याणक में भी यदि कोई सौधर्मिंद बनने का सौभाग्य प्राप्त करता है तो उसका तो कहना ही क्या। सुनिश्चित मानना तुम्हारा पुण्य उछल करके आया है तब यहाँ आ पाए हो। आना तो इनको पहले भी था टीटी नगर के पंचकल्याणक में, पर थोड़ा पुण्य कम पड़ गया था, पर इस बार पुण्य जोर से उछाल मारा है और ये अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसे अपने जीवन के अपूर्व अवसर के रूप में देखो। ये मत सोचो कि मैंने कोई बोली ली है, केवल एक बात सोचो कि मेरा सौभाग्य जगा, मेरा परम पुण्य प्रकट हुआ है और उस भाव से अपने आप को भरने की कोशिश करो। कल से सकलीकरण होने के बाद अपने आप पावर हो जाएगा। आज ही आए हो ना, सकलीकरण होने के उपरांत अपने आप पावर आएगा और बस एक ही भाव रखना कि मैं साक्षात सौधर्म इंद्र जैसा बनूं। उस भाव विशुद्धि को जगाओ और कहने की जरूरत नहीं है। जो भावपूर्वक सौधर्म इंद्र आदि पदों को प्राप्त करते हैं, मैंने अनेक लोगों को देखा है। ये अनुष्ठान उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। उनके आचार विचार और व्यवहार में अपने आप व्यापक परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसा परिवर्तन घटित करें, अपने आचार विचार और व्यवहार को बदलने की कोशिश करें। अब लक्ष्य एक ही बनाना चाहिए कि हम भगवान की शरण को प्राप्त करके भगवत्ता के मार्ग पर चलने का लक्ष्य बनाएं। अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, लेकिन उसमें ही ना उलझे। अपने जीवन के मूलभूत उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमेशा जागरूक और तत्पर रहें।